बनाऊंगी बिरयानी। बिरयानी के लिए मैंने प्याज को बस मतलब इसमें बिरयानी मसाला डाल करके थोड़ा सा इसको वैसे ही भिगा के रखूंगी। देखा अपने पति से ही कि ऐसे बिरयानी मसाला को हम लोग वो कर दे। मैंने यहाँ पे पूजा कर रहे हैं बाप बेटी मिलके, भगवान जी को पूजा। और भाभी जा रही है आउट ऑफ इंडिया, तो उन्होंने सबको कॉल किया था, तो मुझे भी अभी निकलेंगे, अभी निकलेंगे। फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं। लाइट्स वगैरह ऑफ कर देते हैं। ट्रांसफ़र कर दिया बैंगलोर के लिए। तो पता नहीं मेरे मुंह से जब जब कोई चीज़ हमारे ग्रो कीजिए, जहाँ मीठा होता है वहाँ चींटी आ ही जाती है। तो नेगेटिव कमेंट्स को हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीज वर्ल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। और मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में। अभी मैं फटाफट से बनाऊंगी बिरयानी। बिरयानी के लिए मैंने प्याज को बस मतलब छीला है। अभी बस राइस को मैं वो करूँगी। पनीर थोड़ा कम था तो मैंने फिर पनीर ऑर्डर किया, अभी आ रहा है। और कुछ चिप्स वगैरह जो कि हम लोग अभी कार से बैठ के निकल जाएंगे। तो बच्चों के लिए ध्यान में रखते हुए एक तरफ खिचड़ी बन चुका है, तो अब बस बिरयानी बना रही हूँ। तो बिरयानी का जो भी है वो यहाँ रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करूँगी मैं। और बस बने रहिए व्लॉग में। मिलते हैं क्या आगे, कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को। हाँ, ये बताना भूल ही गई कि हम लोग जा रहे हैं ज़ू, उसी के लिए मैं कर रही हूँ। मैंने एक ड्रेस पहना हुआ है, लेकिन देखती हूँ अगर मतलब वैसे बहुत ही कंफर्टेबल है। लड्डू के बाबा बोलते हैं कि हाँ यही पहन के चलो, तो पहन के चलेंगे। अदरवाइज एक साड़ी भी रखा है, क्योंकि पार्क वार्क होगा तो फोटोज़ वगैरह बड़ा मस्त आएगा, तो उस अकॉर्डिंगली देखेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने इसको ही रखा हुआ है। बाकी व्लॉग को करते हैं आगे कंटिन्यू, चलिए बने रहिए। तो सबसे पहले मैं ले लूँगी राइस इसमें, और राइस लेके उसको भी रखे इसमें बिरयानी मसाला डाल करके थोड़ा सा इसको वैसे ही भिगा के रखूँगी। एंड देन उसके बाद से अपना चॉपिंग वॉपिंग करूँगी, ताकि मसाला इसमें एकदम मैरिनेट हो जाए। सो गाइज़, यहाँ मैं फटाफट से अपना जो भी सामान मेरा इधर उधर बिखरा हुआ था वो सब सेट कर रही थी। पहले यहाँ पे चावल में मैंने डाल दिया था बिरयानी मसाला, और उसको मैंने थोड़ा मैरिनेट करके रख दिया था। ये सिस्टम मैंने देखा अपने पति से ही कि ऐसे बिरयानी मसाला को हम लोग वो कर दे, मैरिनेट करके रख दे। उसके बाद से मैंने यहाँ प्याज व्याज काटा। फिर मैं सोचा कि ब्रेकफास्ट कर लेंगे। आद्या और प्राचित म्यूसली दूध, और यहाँ पे दूध को मैंने बॉईल करने के लिए बैठा दिया था। उसके बाद से उसका छाली जो होता है मलाई, वो उतार के मैंने रखा, और उसके बाद से हाथ धो करके वापस से मैंने यहाँ पे प्याज वगैरह काटा, और लहसुन भी काट लिया। लहसुन का टेस्ट मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, और वैसे खाना भी चाहिए लहसुन। तो यहाँ पे मैं फट कर रही थी, प्याज मैं काटी। हम लोगों का कल कुछ प्लान ही नहीं था ज़ू जाना है कि नहीं जाना है, लेकिन फिर हुआ कि चलो कहीं तो जाएंगे। तो देखते हैं अभी क्या प्लान बनता है। अभी भी कोई फिक्स नहीं था कि कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। यहाँ मैं गार्लिक को छिल रही थी, लहसुन को। और मैंने कल एक वीडियो देखा था कि सुबह सुबह लहसुन खाने से ना बहुत ही अच्छा होता है, मतलब कि सही होता है हेल्थ के लिए। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो या कुछ भी, तो आप खा सकते हो। यहाँ पे मैं लहसुन सारा छिल रही थी, और तब तक तेल डाल दिया था। तो तेल यहाँ पे गर्म हो रहा था, और यहाँ मैंने जो भी सामान था जैसे पनीर वगैरह ना कम हो गया था, तो मैंने वो ऑर्डर कर दिया था। मैंने सोचा कि जब तक ये प्रिपेयर करेंगे तब तक पनीर आ जाएगा। और यहाँ पे आ भी गया था, तो मैं कॉल नहीं देख पा रही थी। जब कॉल देखी तो आ गया था। उसके बाद से मैंने वापस से स्टार्ट किया। यहाँ पे मैं एक एक करके सब कुछ डालने लगी। लहसुन को मैंने एकदम छोटा छोटा काट दिया था, और मिर्च डाल दिया मैंने। उसके बाद से लहसुन डाल दिया। उसके बाद से मैं जीरा डाली हूँ यहाँ पे, और उसके बाद से एक दालचीनी डाला है, बड़ी इलायची छोटी इलायची कूट के डाला। उसके बाद से मैंने यहाँ पे जो भी चाकू अननेसेसरी था, ज़रूरत की नहीं थी, वो साइड में रखा। उसके बाद मैंने प्याज को डाल दिया, क्योंकि प्याज थोड़ा सा लाल करते हैं इसमें, लेकिन क्योंकि कुकर में बना रही थी तो उतना स्पेस नहीं मिल पा रहा था, तो इसीलिए थोड़ा बहुत करके वैसे कर दिया। उसके बाद से हमारा पनीर आ गया था, तो पनीर को मैंने यहाँ पे लिया। फिर जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको काट लिया। उसके बाद से धुल करके वापस से मैंने इसको डालने के लिए काटा, जो बिरयानी में डालने के लिए काटा। और थोड़ा सा पार्ट मैंने साइड रख दिया, क्योंकि जो मेरी बेटी है वो पनीर खाती है, रॉ पनीर, कच्चा पनीर खा लेती है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा था वो मैंने पैकेट में करके रख दिया, क्योंकि वो अगली बार कभी सैंडविच या किसी चीज़ में डाल के बना देंगे। क्योंकि एक पैकेट इसमें था, और जो पहले वाला यहाँ पे पैकेट था ना, उसमें भी थोड़ा बहुत था। तो उसके बाद से मैं यहाँ पे बन रहा था, और साथ साथ मतलब सामान जो भी फैला होता है उसको सेट कर रही थी। और हम लोगों का जब सुबह में बना करके या कहीं भी जाना होता है ना, तो सब फैल ही जाता है। यहाँ आद्या आ गई थी कि मम्मा दो, तो आद्या को मैंने पनीर दे दिया था। उसके बाद से मैंने उस बाउल में टमाटर को वॉश करके रख दिया था। यहाँ मैंने प्याज में नमक डाल दिया था, क्योंकि नमक का टेस्ट मेरे को लगता है हमेशा बिरयानी में मेरे से कम ही हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया था। यहाँ पे पूजा कर रहे हैं बाप बेटी मिलके, भगवान जी को पूजा। तो यहाँ पे जीजू पूजा कर रहे हैं, और
ये आदू की पूजा कर रही है, बट आदू प्रसाद भगवान जी को चढ़ा के तब खाना है। आदू पूजा कर, जय कीजिए पहले, जय नहीं अभी नहीं, प्रसाद अभी नहीं। जो पूजा गोर लागू वहाँ पे, ऐसे आदू गोर लागू वहाँ पे। बोले जय श्री राम। यहाँ पे आरती कर रही है आदू। ऐसे और जीजू भी यहाँ दिखा रहा है। देख रहे हो कितना सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा भगवान जी सब है। ओ भाई साहब, आप लोग बताइएगा कि कौन कौन भगवान सब दिख रहा है आपको। और यहाँ पे आदू पूजा कर रहे हैं। बाबू क्या कर रहे हैं आदू? तुम पूजा करके प्रसाद खा रही हो या खा के पूजा कर रही हो? यहाँ पे सब जगह आरती दिखा दी है। यहाँ पे बैठ रहे हैं जीजू। ऐसे जुड़े रहिए हमारे साथ और नेक्स्ट ब्लॉग। आदू ठीक है। और भाभी जा रही हैं आउट ऑफ इंडिया, तो उन्होंने सबको कॉल किया था, तो मुझे भी ठीक है। तो यहाँ पे बन जो पर जाने के लिए यहाँ पे क्या क्या डाला रहा है देखो। तो यहाँ पे बिरयानी डाला गया है, चिप्स हो गया और बिस्किट कुरकुरे, और यहाँ पे केक है गिरा हुआ नीचे, और बाकी ये सब है। तो हम लोग निकलेंगे थोड़ा देर के बाद। अभी निकलेंगे, अभी निकलेंगे हम लोग, खाली बस निकलना है। तो बस सामान पैक हो गया है गर्म होगा तो ये सब फटने का चांस ज़्यादा है। और बस ये हम लोग कार में रखेंगे और एक टिफिन पैक कर लेते हैं जिसमें खिचड़ी पैक करेंगे। खिचड़ी दही भी मंगाए थे हम तो। इस कुकर में क्या है? इस कुकर में बिरयानी है। इसको पैक करते हैं, लेकिन सब लोग खा लिया है हमने। सब लोग खा लिए, बस जी अभी चेक करने वाले हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो हम अपना अभी चेक नहीं करेंगे, हम इसमें अभी डाल गाड़ी देंगे। में चेक करेंगे थी कि इसका टेस्ट कैसा था। सारा पनीर बिटोर ले रहे हैं, तो मेरा पनीर फेवरेट। ऐसे जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दिखाते हैं आगे हम लोग जो कॉल करके बात किया। फाइनली अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। मैंने एक वाइट दुपट्टा इस पर डाल दिया है क्योंकि फीडिंग वगैरह कराने के लिए सही रहता है। और अभी फ़िलहाल हम लोग निकल रहे हैं, लाइट्स वगैरह ऑफ कर देते हैं एंड की लेके चलते हैं। अरे जूता नहीं पहनेगी, वही चप्पल पहनेगी, क्रॉक्स। फाइनली यहाँ से हम लोग निकल गए हैं। अब हम लोग पहुँचेंगे 2 घंटे के करीब, 2-2.5 घंटे हम लोग को लग जाएंगे। तब तक मैं अपना ब्लॉग का थंबनेल एडिट करती हूँ क्योंकि मैं अभी तक ब्लॉग ही अपलोड नहीं किया। सो गाइस, हम लोग माराथली से जस्ट थोड़ा सा आगे निकले हैं। तो माराथली के बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं मेरे फेसबुक के लिए, तो जिन लोगों ने फेसबुक पे नहीं फॉलो किया वो वहाँ पे चेक कर सकते हैं क्योंकि वहाँ शॉर्ट्स आते हैं बहुत अलग अलग, जो कि यूट्यूब पे नहीं पॉसिबल है डालना। मैं बोल रही थी कि यहाँ माराथली में भी आना हमारे लिए बहुत लकी रहा। मतलब 2 जगह हम लोगों ने रेंट पे हम लोग रहे हैं करीब 5-6 साल में, और उस 5 साल में 5 साल ही रहे हैं क्योंकि 5वां साल तो लड्डू का यहाँ मनाया है बर्थडे। तो करीब 5 साल हम लोग रहे हैं रेंट पे, और रेंट पे रहे हैं तो दोनों घर हमारे लिए बहुत लकी रहा है। एक तो घर की ओनर जो है दीदी, वो ओनर वाला रिश्ता है नहीं, मतलब एकदम करीबी दीदी वाला है। मेरा बर्थडे से लेके मेरे यूट्यूब पे कुछ ऊपर नीचे जब भी कुछ होता है तो वो दीदी मेरे को इतना मतलब टच में रहती हैं। इसलिए बोला गया कई बार रिश्ते ना थोड़े दूर जाने के बाद और स्ट्रांग बन जाते हैं। अब तो हम लोग आ गए हैं करीब 3 साल से, और हम लोग उनसे पूछते हैं दीदी आप कब आइएगा, वो हमसे पूछती है कि तुम लोग कब आ रहे हो। लेकिन वहाँ भी शक्तिपीठ है, वहाँ पे एक सती माता का मंदिर है जो कि मुझे जाना है। मुझे पता नहीं मेरे को कहाँ जाना है। मैं लास्ट टाइम जब कोयम्बटूर से निकली थी ना, तो लड्डू के पापा ने मेरे को पूछा था कि कब तक आ जाओगी, क्योंकि मैं मायके जा रही थी, ठीक है। तो मैं बोली थी कि मैं अब नहीं आऊँगी जब तक हम लोग बैंगलोर शिफ्ट नहीं होंगे। एंड टच वुड, मतलब 1 महीने के अंदर ही मेरा पता नहीं लड्डू के पापा ने वो अप्लाई किया और हम लोगों का जो कंपनी है बॉश, वो इंटरनली यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया बैंगलोर के लिए। तो पता नहीं मेरे मुंह से जब कोई चीज़ हमारे ग्रोथ के लिए निकली है ना, वो चीज़ें हमेशा सक्सेसफुल हुई हैं। मुझे जैसे कि बेटी चाहिए थी, तो जब माता जी को बोला और वो 2 महीने 3 महीने के अंदर ही सब कुछ सामने दिख जाता है। सेम लाइकवाइज घर के लिए हुआ है।
तो मैं बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ। और कई बार ऐसा लगता है ना कि अपने मुंह से चीज़ों को निकालना भी चाहिए, सोचना चाहिए चीज़ों के बारे में। क्या लड्डू, अगर हम लोग सोचेंगे नहीं, हाँ फिंगर क्रॉस, अगर हम लोग सोचेंगे नहीं तो वो चीज़ें होंगी भी नहीं। वैसे और भी एक दो चीज़ें जिसके बारे में हम सालों से ऊपर से सोच रहे हैं, लेकिन होपफुली वो भी जब समय आएगा तभी होगा और हो जाएगा। बाकी अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, बहुत सारी बातचीत होते हुए। यहाँ जब आते हैं ना तो हमको अपना रूम तो थोड़ा सा याद आता ही है, क्योंकि वेंटिलेशन वगैरह बड़ा मस्त था इस रूम में। और वैसे कोयम्बटूर जब जाएंगे तो आप लोगों को पक्का से हम अपना वो घर दिखाएंगे जहाँ हम रहते थे। भले मिलेंगे दीदी से ही, लेकिन घर दिखाएंगे पक्का से। और आप लोगों को पूरा मतलब सैटरडे संडे किसी दिन प्लान करके जाएंगे और 2 दिन आपको भी पूरा घुमाएंगे कोयम्बटूर, क्योंकि अब तो घूमने के पर्पज से जाएंगे। पहले तो हम लोग ऐसे ही ट्रिप लगाते थे, आज सैटरडे चलो कहीं चलना है तो चलते हैं। लेकिन काफ़ी सारी जगह है कोयम्बटूर में। मुझे काफ़ी अच्छा लगा था कोयम्बटूर का जगह। क्लाइमेट भी बहुत अच्छा था। एंड गाइज एक और चीज़ आप लोगों के साथ मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया है। तो मैं सोच रही हूँ कि अपने ब्लॉग में कुछ तो चीज़ को मतलब हटा के करूँ। कुछ कमेंट्स जो आपके आते हैं वो मैं रीड किया करूँगी अपने ब्लॉग में, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि अरे वो कमेंट मैंने पढ़ लिया। प्राचित पीछे Economy drive mode activated. तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोग के कमेंट्स रीड करूँगी, वैसे स्थिर बैठ के पढ़ूंगी, अभी ऐसे हौच पौच में नहीं। और स्क्रीन पे भी डिस्प्ले कर दूंगी अगर हो पाए तो, या नाम लेके डायरेक्ट मैं कमेंट पढ़ लूँगी। एंड थैंक यू इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि व्लॉग में आप म्यूज़िक मत लगाया करो, कभी कभी इरिटेटिंग लगने लगता है वो, और आपके व्लॉग्स बस वॉइस वाले ही अच्छे लगते हैं। तो हम लोगों को लग रहा था कि कहीं लोगों को बोरिंग ना लगे, जहाँ गैप होता है वहाँ पे फिल कर दिया जाएगा म्यूज़िक से, तो सबको एंटरटेनिंग लगेगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि वो आपको थोड़ा इरिटेटिंग लग रहा है तो कोशिश ये रहेगी कि उसको हम लोग एलिमिनेट कर दें, बिकॉज आप लोगों को देखने में अच्छा लगना चाहिए। एंड किसी ने मुझे कमेंट किया कि जब से तुम्हारा एडिटर आया तुम्हारे व्लॉग्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू दिल से। वैसे मैं कमेंट को मेंशन कर दूंगी नीचे, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। बाकी एक किसी ने मुझे कमेंट किया है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने शायद उसको पिन भी कर दिया है, कि दीदी आप अपना काम कीजिए, जहाँ मीठा होता है वहाँ चींटी आ ही जाती है। तो नेगेटिव कमेंट्स को लेके मैंने बोला था कि मैं ध्यान नहीं देना चाहती हूँ, तो आपने कमेंट किया कि जहाँ चीनी होती है वहाँ मीठा, मतलब जहाँ मीठा होता है वहाँ चींटी आती है। तो सही बात है, अब यही चीज़ सोच करके मैं आगे बढ़ूंगी और आप लोगों के कुछ कम से कम 1-2 पॉजिटिव कमेंट्स मैं लगाऊंगी, ताकि उससे मेरे को भी मोटिवेशन मिले और फिर आप लोगों को भी हो कि चलो आप लोग इतना मेहनत करते हैं, मैं पढ़ती तो हूँ। चलिए बहुत ज़्यादा बातचीत हो गई, लेके चलते हैं ब्लॉग को आगे।